अस्सलाम वालेकुम जी। अभी आप लोगों को देख के लग रहा होगा कि पता नहीं कितनी नेक बातें होने लगी हैं, पता नहीं कौन सी इधर महफिल लगने लगी है। ऐसा नहीं है। बस एक नॉर्मल सा एक टॉपिक मेरे माइंड में बैठ के आया, तो क्योंकि इस चीज़ से मैं भी स्ट्रगल करता था हमेशा से। तो मैं सोचा कि क्योंकि मेरी चीज़ अब ठीक हो चुकी, तो क्यों ना आपसे डिस्कस किया जाए कि इस चीज़ को आपने कैसे क्योर करना है। जो टॉपिक है यहाँ पे डिस्कशन का, वो ये कि नमाज़ शुरू करना नहीं होती। मैं कहता हूँ कि इतनी मुश्किल चीज़ है, इतनी मुश्किल। दिल में होता है बंदे के कि बंदा करेगा यार, अभी करेगा, ये करेगा। इंसान किसी का ऐसा दिल नहीं होता कि वो ना पढ़े, अंदर अंदर फील हो रहा होता है, लेकिन शुरू नहीं हो रही होती भाई। इतनी हार्डशिप्स आ रही होती हैं, कभी शैतान वापस पुल कर लेता है, एक दो नमाजें इंसान पढ़ता है, बीच में छोड़ देते हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ जो मेरे माइंड में चीज़ें हैं ना, जो मुझे हेल्प आउट की थी नमाज शुरू करने में, वो मैं आपसे शेयर करूँ। शायद किसी की हेल्प हो जाए तो कितनी मज़े की बात। अच्छा, जो सबसे पहली चीज़ है जो आपने अपनी ज़िंदगी में नोट करनी, ये वैसे हर मामले में होती है और नमाज के मामले में भी सबसे पहली बड़ी चीज़ यही है कि जो लोग कहते हैं भी कल से पक्का नमाज शुरू करेंगे। हम बस कल जुमे की नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद से पक्की शुरू कर लेंगे। पर अभी तो इशा होगी है, अभी तो इशा होने वाली है, कल से करेंगे। ये कल नहीं आती। ये मसला ये है कि ये कल आती ही नहीं है। ये आप किसी भी काम की कर लें, उससे मुतलिक नहीं आती। नमाज से कर लें, उससे मुतलिक नहीं आती। कल कल करते करते फिर हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते कहाँ के कहाँ गुजर जाते हैं, इंसान को याद ही नहीं होता, एहसास ही नहीं रहता, हम सब के माइंड से निकल जाता है। सबसे मेन चीज़ जो आपने करनी है, अगर आप नमाज शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम ये करें कि अगर अभी मगरिब की नमाज होने वाली है ना, वो पढ़ लें भाई। इशा हो रही है, इशा ही पढ़ लें। 4 फ़र्ज़ 2 सुन्नत पढ़ लें, जोन सी भी चल रही है ना वो पढ़ें, ताकि अभी से शुरू होएगी तो कल की थोड़े से चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी 100% शुरू हो जाएगी, लेकिन चांसेस बढ़ जाएंगे। इंस्टेड कि अगर आप सोचेंगे ना कि कल सुबह उठ के पढ़ूंगा, या ईद के बाद से करूंगा, या इस रमज़ान से करूंगा, और कोई भी डेडलाइन जो आप आगे की रखेंगे ना, वो पॉसिबल नहीं होती। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, वो मेरे से भी कभी नहीं हुई। मैंने जब शुरू की थी ना पर्सनली, तो असर की नमाज़ थी, मुझे याद है। मैं वो मस्जिद गया, पता नहीं कोई मामला चल रहा था, वो मैंने शुरू की। उसके बाद से जो है वो मेरी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। देखें 4 साल 5 साल हो गए तकरीबन, और बीच में छूट जाती हैं। लेकिन ये मैं आपको सबसे मज़े की चीज़ बता रहा हूँ कि ये वाला काम लाजमी करें, अभी जो है नमाज वही वाली पढ़ें। दूसरी मेन चीज़, अगर आप नमाज शुरू ही नहीं की हुई आपने, अभी आप बिगनर भी नहीं हैं, अभी आप एक नमाज भी नहीं पढ़ रहे, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपके हाथ में जौन सी नमाज आ रही है पढ़ लें, ठीक है। और जौन सी अगर छूट भी रही है, मतलब वैसे छूटनी नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कह सकता कि छूटना जायज़ है, बिल्कुल नहीं, लेकिन कोई छूट रही है तो ये ना करें कि वो छूटने की वजह से ब्रेकेज लग जाए नमाज में, और आप डीमोटिवेट हो जाएं किसी न किसी वजह से। आपने ज़ोर पड़ी थी, किसी वजह से आप बाहर गए, आपकी असर तेज़ी तेज़ी में रह गई, ठीक है, रह गई, वापस आके कज़ा पढ़ लें, सबसे बेहतर है। वरना मगरिब लाजमी पढ़ लें। लोगों के साथ मसला सबसे बड़ा ये होता है कि जब वो उनकी 1 या 2 छुटती हैं ना, या बीच में कभी एक दिन का गैप आ जाता है, तो उन्हें लगता है कि अब वो प्योरिटी नहीं लगी, उन्हें लगता है कि यार अब ब्रेकेज आ गया। अच्छा, अब वो ढीले से हो जाते हैं। मतलब अक्सर लोगों के साथ ये होता है कि वो रमज़ान में सारी नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं, जैसे ईद आती है ना, ईद में वो एक भी नमाज़ नहीं पढ़ पाते। यूजुअली मेरे साथ भी बचपन में सारे टाइम में ऐसे ही होता है। ईद में नमाज ही नहीं पढ़ते, शुगर मेले में लगे रहते हैं। ईद के बाद दोबारा वो ग्रिप भी नहीं आती, दोबारा वो जो है ना, आपकी हैबिट बन ही नहीं सकती इजीली, वो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपने अभी पढ़ी थी, जोहर पढ़ी थी, आपने असर पढ़ी थी, आपसे मगरिब छूट गई है, ठीक है, तो आपने कोशिश करनी कि इशा लाजमी आएगी। अब मगरिब छूट गई, उसका अलहदा हिसाब होएगा, वो कज़ा कर लें। आपकी सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि कज़ा कर लें, लेकिन उसका अलहदा हिसाब होएगा। ये जो अभी वाली है ना, ये नहीं है छूटनी चाहिए। तो जो हाथ में आ रहा है उसको ग्रिप करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो एक चीज़ कहते हैं कि समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। तो ये नहीं कि अब आप जो है उस ब्रेकेज की वजह से इतना डीमोटिवेट हो जाए कि आपकी अगली भी नमाज़ें छूटने लग पड़ें। अच्छा, ये तीसरी चीज़ है ना, ये सबसे मज़े की चीज़ है यार, क्योंकि ये बड़ी हेल्प आउट करती है। ये मेंटली ना हमें एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, एक एनलाइटमेंट में, और एक जो है ना सुकून और पीस की तरफ ना, एक एस्थेटिक्स की तरफ भी कह सकते हैं लेके जाती है। ये चीज़ ये है कि भाई आपने अपनी ज़िंदगी का ना, दिन का वक्त आपने हमेशा लाइन किया होता है। 2 घंटे मूवी देखते हैं, 1.5 घंटा कोयटा बैठना होता है संगियों के साथ, चाय शाय ज़रा मानिए, ये चाय का इशारा किया था बाय द वे मैंने। तो अपने दोस्तों के साथ बैठना, जो भी किसी के साथ कॉल करनी है, आपको पता होगा कि यार मैं रात को ना 12 से 2 इधर कॉल करता हूँ, ये वो जो भी आप हैबिट्स करते हैं उसमें आप एक वक्त अलाइन करते हैं, ऐसा ही है ना। इसी तरह अल्लाह के लिए भी आप ना सिर्फ 30 मिनट 35 मिनट जितना आपको मुनासिब लगता है ना, आप एक वक्त अलाइन कर लें, ठीक है। आप अगर 24 घंटे हैं, माइनस करता हूँ उसमें से 40 मिनट, देखो फिर भी 23 घंटे तो मेरे पास ही है। 40 मिनट आप अल्लाह के लिए अलाइन कर लें प्योरिटी के साथ, ठीक है। और उसमें हो ये कि आप एडिशन भी कर सकते हैं। एडिशन इस तरह कि आप अपनी कोने कोई कॉर्नर बना लें, कोई प्यारा सा, ठीक है, जिसमें आपने मतलब नमाज वगैरह की नमाज की जगह रखी है, या नमाज प्यारा सा बिछाया हो, एक आधी तस्वीर रखी हो, उसके अंदर आपने एयर फ्रेशनर डाला हो, कोई अतर है आपने अतर लगाया हो, ठीक है।
और आप जब इस तरह अलाइन करेंगे ना, आपका दिल करेगा, पता है। आप अगर ऐसे अचानक मुंह उठा के आएंगे ना, नमाज आपकी हो जाएगी, लेकिन उसमें शायद आपका जो शुरू में जो बिगनर है ना, मेरा ओपिनियन है, मैं गलत हो सकता हूँ, बिल्कुल मैं गलत भी हो सकता हूँ। जो बिगनर्स हैं उनको कोई ना कोई एक स्पार्क ऑफ मोटिवेशन चाहिए होता है, उनको कोई ना एक चीज़ चाहिए होती है जिसको ग्रिप करके वो अपनी इस आदत को बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक सबसे बड़ी मज़े की चीज़ यही है कि अगर एक कॉर्नर बना लें कोई उस जगह पे, आपने 40 मिनट दिन के देने हैं, यानी हर नमाज में आप 7, 8, 10 मिनट देंगे, तो तकरीबन 40-45 मिनट आप उसमें अलाइन कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी, अभी आप लोगों को देख के लग रहा होगा कि ये तो हर किसी को पता है, या इसको नई बात तो नहीं बतानी है, लेकिन हर किसी को पता है। लेकिन अपने आप सबकॉन्शियस माइंड में जब ये चीज़ें बार बार डालेंगे ना, तो आपका शायद माइंड ट्रेन कर जाए। ऐसे अपने आप माइंड में डाल रहे होते हैं ना कि सुबह 7 बजे क्रिकेट खेलने जाना है दोस्तों के साथ, सो जा सुबह 8 बजे दफ्तर जाना है, यूनिवर्सिटी निकल जाएगी, क्लास निकल जाएगी, वहाँ एक खौफ होता है ना कुछ खो देने का। तो यहाँ भी आपको एक अपने माइंड में एक ना ये डालना है कि कुछ ना कुछ आप खो देंगे, एक अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना है कि ये आपकी चीज़ आपके हाथ से जा रही है, दैट सर्टेन है। तो जाहिर बात है कितनी मोहलत मिल रही हमें बिल्कुल पता नहीं है सब। तो अभी जब वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो के बाद वाली जो नमाज है ना वो शुरू करें भाई। ये अभी कौन सी देख रहे हैं, जो सारे बैठी अवाम देख रही है ना, असर की हो रही है, मगरिब की हो रही है, ईशा की हो गई है, तो फजर अली जोन सी भी इस वीडियो से अग्री अली वो पढ़नी है, ठीक है ना। चैलेंज है, पढ़ के नीचे बेशक कमेंट कर दें, बेशक लाइक कर दें। चलिए जी, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।